हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर्स क्राफ्ट टेक इट यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आइडिया टू बिजनेस मॉडल की यूनिट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड जस्ट हैविंग एन आइडिया इज नॉट इनफ। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सिर्फ एक आइडिया होना इनफ नहीं होता। इट इज नेसेसरी टू कन्वर्ट द आइडिया इनटू अ बिजनेस मॉडल। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आइडिया को एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करना। A business model helps to provide clear direction, generate revenue, ensure long term सक्सेस। एक बिजनेस मॉडल हेल्प करता है बिजनेस को क्लियर डायरेक्शन देने में, रेवेन्यू जनरेट करने में, बिजनेस को लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल बनाने में। स्ट्रॉन्ग आइडिया इज द फाउंडेशन फॉर अ फ्यूचर बिजनेस। एक स्ट्रॉन्ग आइडिया फ्यूचर बिजनेस के लिए फाउंडेशन होता है। मीनिंग ऑफ बिजनेस, अ बिजनेस आइडिया इज अ न्यू थॉट ऑफ कंसेप्ट। बिजनेस आइडिया एक नया थॉट या कंसेप्ट होता है। इट प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन टू द स्पेसिफिक प्रॉब्लम। एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। बिजनेस आइडिया कैन बी प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड। हमारा जो बिजनेस आइडिया होता है या तो प्रोडक्ट बेस्ड हो सकता है या वो सर्विस बेस्ड हो सकता है। अ स्ट्रॉन्ग आइडिया इज द फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर बिजनेस। एक स्ट्रॉन्ग आइडिया हमारा फाउंडेशन होता है फ्यूचर बिजनेस के लिए। मीनिंग ऑफ बिजनेस, अ बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस मॉडल के अंदर होता है आइडिया, और सब कैसे आइडिया को इम्प्लीमेंट करना, उसकी स्ट्रेटजी और रिवेन्यू सिस्टम की कैसे हमें प्रॉफिट कमाना है। नीड ऑफ बिजनेस मॉडल, प्रोवाइड अ क्लियर रोड मैप फॉर द बिजनेस। बिजनेस मॉडल होने बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये हमें क्लियर रोड मैप देता है ताकि हम पता कर सके कि बिजनेस को कैसे ग्रो करना है हमें। रिड्यूसेस रिस्क, इसकी मदद से हमारे जो बिजनेस के रिस्क होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। एंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स को प्रॉपर यूज करना जैसे कि मनी, टाइम और मैन पावर एफिशिएंटली यूज हो सके। अट्रैक्ट इन्वेस्टर एंड कस्टमर, इन्वेस्टर और कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। अगर बिजनेस मॉडल स्ट्रांग हो तो इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करते हैं और कस्टमर का भी ट्रस्ट बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्लानिंग अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडिया। फर्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडिया स्टार्ट विद आइडेंटिफाई अ रियल प्रॉब्लम फेस्ड बाय कस्टमर्स। सबसे पहले रियल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना जरूरी है जो कस्टमर ने फेस करी हो। अगर प्रॉब्लम क्लियर होगी तो उसका सॉल्यूशन भी वैल्यूएबल होगा। एग्जाम्पल, लोगों को फास्ट फूड डिलीवरी चाहिए थी, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स बनाए गए। सेकेंड है हमारा मार्केट रिसर्च। स्टडी द टारगेट मार्केट, कस्टमर नीड्स एंड एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। मार्केट रिसर्च में आप स्टडी करते हो टारगेट कस्टमर कौन है, उनकी नीड्स क्या है, एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं। इससे आपको पता चलता है मार्केट में अपॉर्चुनिटी है या नहीं। थर्ड है हमारा यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन। द आइडिया शुड बी डिफरेंट एंड ऑफर अ यूनिक सॉल्यूशन और बेटर अप्रोच। हमारा एग्जाम्पल हो सकता है अमेजोन, जो हमें फास्ट डिलीवरी प्रोवाइड करता है और बहुत बड़ी वैरायटी भी प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट्स की। फोर्थ है हमारा बिजनेस मॉडल। डिसाइड हाउ द बिजनेस विल अर्न मनी इंक्लूडिंग प्राइसिंग एंड टारगेट कस्टमर्स। अब डिसाइड करना होता है बिजनेस पैसे कैसे अर्न करेगा। इसमें इंक्लूड होता प्राइसिंग स्ट्रेटजी, टारगेट कस्टमर, रिवेन्यू सोर्स। हमारा नेक्स्ट है मार्केटिंग प्लान। प्लान हाउ टू रीच कस्टमर थ्रू एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया एंड प्रमोशंस। मार्केटिंग प्लान डिसाइड करता है कस्टमर तक कैसे पहुंचना है। इसके पॉसिबल मेथड होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशंस, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। नेक्स्ट हमारा रिसोर्स रिक्वायर्ड। आइडेंटिफाइड रिक्वायर्ड रिसोर्स सच एज कैपिटल, मैन पावर एंड टेक्नोलॉजी। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं जैसे कि मनी, एम्प्लॉयज और टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल प्लान। एस्टिमेट इनकम, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट्स टू चेक बिजनेस फीजिबिलिटी। बिजनेस प्लान में एस्टिमेट किया जाता है कि एक्सपेक्टेड इनकम कितनी होती है, उसमें एक्सपेंसेस यानी खर्चा कितना होता है, प्रॉफिट। इससे पता चलता है बिजनेस फीजिबल है या नहीं। चैलेंजेस ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस विदाउट अ क्लियर आइडिया। लैक ऑफ डायरेक्शन, गोल्स एंड डिसीजन बिकम अनक्लियर विदाउट अ प्रॉपर आइडिया। क्लियर आइडिया न होने पर गोल और डिसीजन अनक्लियर हो जाते हैं। पुअर मार्केट फिट, प्रोडक्ट में फेल टू मीट कस्टमर नीड। प्रोडक्ट कस्टमर नीड को मीट नहीं कर पाता। नो डिफरेंशिएशन, डिफिकल्ट टू compete विद यूनिकनेस।
अगर यूनिकनेस नहीं होगी तो कॉम्पिटिटर से compete करना डिफिकल्ट हो जाता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लैक ऑफ प्लानिंग कैन लीड टू लॉसेज एंड फंडिंग इश्यूज। प्लानिंग ना होने की वजह से लॉस और फंडिंग इशू आ सकता है। लो मोटिवेशन, अनक्लियर पर्पस रिड्यूसेस मोटिवेशन एंड ग्रोथ। जब हमारा पर्पस क्लियर नहीं होता तब मोटिवेशन और ग्रोथ दोनों कम हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चूजिंग अ बिजनेस आइडिया। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सही आइडिया चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आइडिया स्ट्रांग होगा तो बिजनेस सक्सेस होने के चांस ज़्यादा हैं। कंपेयर ऑप्शंस, कंपेयर एग्जिस्टिंग बिजनेस आइडियाज बाय एनालाइजिंग डिफरेंट सेक्टर्स एंड बिजनेसेस। सबसे पहले डिफरेंट बिजनेस आइडिया को कंपेयर करो, एनालाइज करो कौन सा सेक्टर प्रॉफिटेबल है, कौन सी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, कौन सा आइडिया प्रैक्टिकल है। इससे बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना इजी हो जाता है। कंसीडर द लाइफस्टाइल, चूज बिजनेस आइडिया दैट align with the desired level of involvement and time commitment। बिजनेस आइडिया ऐसा होना चाहिए जो आपकी लाइफ स्टाइल और टाइम कमिटमेंट से मैच करे। इसके एग्जाम्पल्स है, जैसे अगर आप फ्लेक्सिबल वर्क चाहते हो तो ऑनलाइन बिजनेस बेटर हो सकता है आपके लिए। डिटरमाइन द बजट, कैलकुलेट हाउ मच मनी इज नीडेड टू स्टार्ट एंड सस्टेन द बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए कैलकुलेट करना जरूरी है। इसमें इंक्लूड होता है सेटअप कॉस्ट, बिजनेस के लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और मार्केटिंग कॉस्ट। हमारा स्टार्ट स्मॉल, बिगिन विद अ सिंपल एंड मैनेजेबल आइडिया, एक्सपेंड एज द बिजनेस ग्रोज। शुरू में स्मॉल और सिंपल आइडिया से स्टार्ट करना बेटर होता है। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करे वैसे वैसे एक्सपेंशन किया जाता है। ट्राई टू प्रेडिक्ट मार्केट ट्रेंड्स, स्टडी मार्केट ट्रेंड्स टू आइडेंटिफाई व्हाट प्रोडक्ट और सर्विस आर इन डिमांड। मार्केट ट्रेंड को स्टडी करना जरूरी है, इससे हमें पता चलता है लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, फ्यूचर में कौन सा प्रोडक्ट पॉपुलर होगा। इसके एग्जाम्पल हो सकता है ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल सर्विस, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। हमारा नेक्स्ट है फाइंडिंग अ स्पेशलाइजेशन, फोकस ऑन स्पेसिफिक एरिया वेयर यू हैव एक्सपर्टीज और ऑफर यूनिक प्रोडक्ट और सर्विसेज। बिजनेस में स्पेशलाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी एक स्पेसिफिक एरिया में एक्सपर्टीज होना या यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करना। नेक्स्ट हमारा रिसर्च सोर्स ऑफ फंडिंग, एक्सप्लोर सोर्सेज फॉर फंडिंग सच एज इन्वेस्टर और लोन्स टू सपोर्ट बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडिया स्टार्ट करने के लिए फंडिंग सोर्स भी चेक करना पड़ता है, जैसे कि हमारे इन्वेस्टर कौन है, बैंक लोन, गवर्नमेंट स्कीम या सेटअप फंडिंग प्रोग्राम। एनालाइज पोटेंशियल कॉम्पिटिटर, स्टडी एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स टू लर्न अबाउट देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स के बारे में स्टडी करना, समझना कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है। इससे हमारा बिजनेस बेटर बन सकता है। नेक्स्ट हमारा अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट आइडिया। A product idea is a concept or plan for a new item that a business can develop or sell। प्रोडक्ट आइडिया कंसेप्ट होता है जिसमें एक न्यू प्रोडक्ट डेवलप करके मार्केट में सेल किया जाता है। ऑफ्टन अ प्रोडक्ट आइडिया इज अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम लाइक अ वैक्यूम क्लीनर दैट लिफ्ट्स डर्ट ऑन द फ्लोर फास्टर देन अ ब्रूम। मोस्टली प्रोडक्ट आइडिया किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। इसका एक एग्जांपल हो सकता है कि वैक्यूम क्लीनर जो फ्लोर से डस्ट को ब्रूम से फास्टर रिमूव करता है। प्रोडक्ट आइडिया शुड क्लियरली डिफाइन पर्पस ऑफ द आइटम, की फीचर्स, डिजाइन एलिमेंट्स। प्रोडक्ट आइडिया में क्या क्या डिफाइन होता है, पर्पस ऑफ द आइटम कि प्रोडक्ट किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, प्रोडक्ट की मेन फंक्शनैलिटीज क्या होंगी, प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर और अपीयरेंस कैसा होगा। टेस्टिंग, प्रोटोटाइपिंग एंड रिडिफाइनिंग आर कॉमन स्टेप बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि टेस्टिंग, प्रोटोटाइपिंग और रिफाइनिंग। इससे प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा stages to avoid failure and confusion in defining product idea. Product identification, recognizing a common problem that the product will solve। सबसे पहले रियल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी होती है जो कस्टमर फेस कर रहा होता है। प्रोडक्ट का मेन गोल होना चाहिए उस प्रॉब्लम का इफेक्टिव सॉल्यूशन देना। प्रोडक्ट ओवरव्यू, डिफाइन द प्रोडक्ट आइडिया फोकसिंग ऑन व्हाट रिस्क, बिहेवियर, रिसीवर और यूनिकनेस। इस स्टेप में प्रोडक्ट आइडिया क्लियरली डिफाइन किया जाता है। फोकस होता है हमारा इसमें प्रोडक्ट क्या करेगा, उसका बिहेवियर या फंक्शनैलिटी क्या होगी, उसकी यूनिकनेस क्या होगी। प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सेफगार्ड द प्रोडक्ट डिजाइन लीगली फ्रॉम योर प्रोडक्ट डिजाइन लीगली। अगर प्रोडक्ट आइडिया यूनिक है तो उसको लीगली प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है, जैसे कि हमारे मेथड होते हैं उसके पेटेंट, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट। इससे कोई दूसरी कंपनी आपके प्रोडक्ट डिजाइन को कॉपी नहीं कर सकती। प्रोडक्ट डिजाइन फोकस ऑन लुक्स, फंक्शनैलिटी, हार्डवेयर एंड मैकेनिक्स। प्रोडक्ट डिजाइन में फोकस होता है प्रोडक्ट के लुक पे, अपीयरेंस पे, उसकी फंक्शनैलिटी पे, हार्डवेयर और मैकेनिक स्ट्रक्चर पे। इसका हमारा गोल होता है कि प्रोडक्ट के यूजर फ्रेंडली और एफिशिएंट बनाना। बिजनेस स्ट्रक्चर,
प्लान द बिजनेस स्ट्रक्चर एंड इनिशियल कॉस्ट एस्टिमेशन इन इट। अब बिजनेस का स्ट्रक्चर प्लान किया जाता है। एग्जाम्पल कंपनी टाइप, ओनरशिप मॉडल या इनिशियल इन्वेस्टमेंट एस्टिमेशन। बिजनेस माइलस्टोन, सेट माइलस्टोन्स लाइक टेस्टिंग, लीगल सेटअप एंड प्रोडक्शन इन इट। बिजनेस माइलस्टोन्स फ्यूचर गोल होते हैं, जैसे कि हमारा प्रोटोटाइप टेस्टिंग, लीगल रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट स्टार्ट। ये माइलस्टोन बिजनेस प्रोग्रेस ट्रैक करने में हेल्प करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है टू नो पोटेंशियल ऑफ यूनिक प्रोडक्ट। कंडक्ट मार्केट रिसर्च, एनालाइज द टारगेट मार्केट इंक्लूडिंग साइज, ट्रेंड्स एंड कंपटीशन विल डेवलप। मार्केट रिसर्च में एनालाइज किया जाता है टारगेट मार्केट साइज, करंट ट्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स। इससे मार्केट अपॉर्चुनिटी समझ आती है। डिफाइन यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, आइडेंटिफाई फीचर्स दैट मेक योर प्रोडक्ट यूनिक एंड वैल्यूएबल। यूएसपी का मतलब होता है प्रोडक्ट का यूनिक एडवांटेज। इसके एग्जांपल हो सकते हैं जैसे हमारे बेटर क्वालिटी, लो प्राइस या न्यू टेक्नोलॉजी। यूएसपी प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर से डिफरेंट बनाती है। क्रिएट अ प्रोटोटाइप, डेवलप अ मिनिमम विजिबल प्रोडक्ट एमवीपी टू डेमोन्स्ट्रेट की फीचर्स। प्रोटोटाइप या मिनिमम विएबल प्रोडक्ट एमवीपी प्रोडक्ट का बेसिक वर्जन होता है। इससे प्रोडक्ट के मेन फीचर्स टेस्ट किए जा सकते हैं। सेंड फीडबैक, कंडक्ट सर्वे एंड इंसाइट टू इम्प्रूव प्रोडक्ट। कस्टमर से फीडबैक लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके मेथड होता है सर्वेज, इंटरव्यूज, कस्टमर रिव्यूज। इससे हम प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। वैल्यूएबल मार्केट पोटेंशियल, एस्टिमेट द बिजनेस स्ट्रक्चर एंड इनिशियल कॉस्ट एस्टिमेशन स्टेजेस। इस स्टेप में एनालाइज किया जाता है मार्केट की डिमांड, बिजनेस का स्ट्रक्चर, कॉस्ट एस्टिमेशन। फाइनेंशियल एनालिसिस, एनालाइज पोटेंशियल कॉस्ट, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज एंड प्रॉफिट्स। फाइनेंशियल एनालिसिस में कैलकुलेट किया जाता है प्रोडक्शन की कॉस्ट, प्राइसिंग की स्ट्रेटजी और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। इससे बिजनेस फिजिबल है या नहीं ये पता चलता है। वन नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीफ बिजनेस प्लान फॉर अ प्रोडक्ट आइडिया। Here are some key aspects of a business plan for a product idea. Customer value proposal. Create a document that describes the benefit of a product to a future customer and how they might use it in their everyday life. Show statistical information and use this to show a potential investor the purpose and overall worth of the product idea. कस्टमर वैल्यू प्रपोजिशन में बताया जाता है कि प्रोडक्ट कस्टमर के लिए क्या वैल्यू क्रिएट करेगा। इसमें इंक्लूड होता है प्रोडक्ट का बेनिफिट, कस्टमर उस प्रोडक्ट को डेली लाइफ में कैसे यूज करेगा, और मार्केट स्टैटिक्स और डिमांड। ये इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर को दिखाती है कि प्रोडक्ट आइडिया वैल्यूएबल और प्रॉफिटेबल हो सकता है। इंफॉर्मेशन फॉर पार्टनर्स, आउटलाइन एनी लीगल प्रोविजन फॉर अ फ्यूचर पार्टनर इंक्लूडिंग फाइनेंशियल प्रोविजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ। अगर बिजनेस में पार्टनर इन्वॉल्व होता है तो लीगल और फाइनेंशियल डिटेल्स डिफाइन करनी पड़ती हैं। इसमें इंक्लूड होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग रूल्स, मैन्युफैक्चरिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोविजंस। प्रोजेक्ट रोड मैप, शो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स फॉर द प्रोडक्ट लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग। डिस्क्राइब फीचर्स एंड एक्शनेबल आइडियाज। प्रोजेक्ट रोड मैप एक टाइमलाइन प्लान होता है जो बताता है कि बिजनेस फ्यूचर में कैसे ग्रो करेगा। इसमें इंक्लूड होता है शॉर्ट टर्म गोल्स जैसे प्रोटोटाइपिंग या टेस्टिंग, लॉन्ग टर्म गोल्स, प्रोडक्शन, मार्केटिंग और एक्सपेंशन। और थर्ड होता है इसमें प्रोडक्ट के फीचर्स और एक्शनेबल आइडियाज। फोर्थ हमारा बजट, प्रोवाइड एन एस्टिमेट बजट फॉर अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग इनकम एंड ROI, आउटलाइन वन टाइम स्पेंडिंग endeavors as well as monthly production cost। बजट सेक्शन में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की एस्टिमेटेड कॉस्ट दिया जाता है। इसमें इंक्लूड होता है प्रोडक्शन कॉस्ट, रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट कॉस्ट, मार्केटिंग एक्सपेंसेस। साथ ही में इनकम और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का भी एस्टिमेट दिया जाता है। फैक्टर कंसीडरिंग व्हेन selecting a manufacturer, minimum order amount, determine the smallest number of items that the manufacturer requires before they are agreed to manufacture a product। अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है तो राइट मैन्युफैक्चर चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैन्युफैक्चर मिनिमम क्वांटिटी डिमांड करते हैं, मतलब सबसे कम कितने प्रोडक्ट ऑर्डर करने होंगे तभी प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। प्रोडक्शन टाइमलाइन, कंसीडर हाउ मच टाइम इज टेकन टू क्रिएट एंड शिप अ प्रोडक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चर लोकेशन टू यू। ये चीज चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट बनने में कितना टाइम लगेगा और शिपिंग में कितना टाइम लगेगा। इससे सप्लाई चेन प्लानिंग ईजी हो जाती है। थर्ड है हमारा प्रोसेस एक्सपेंसेस, एवेल्युएट एक्सपेंसेस फॉर सेटिंग अप एंड क्रिएटिंग द प्रोडक्ट।
including production, equipment and shipping cost। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डिफरेंट कॉस्ट आती हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट, इक्विपमेंट कॉस्ट, पैकेजिंग, एक्सपेंसिंग, शिपिंग कॉस्ट। इन सबका प्रॉपर इवैल्यूएशन करना जरूरी होता है। फोर्थ है हमारा क्वालिटी एश्योरेंस, असेसेस इफ द मैन्युफैक्चरर adhere टू द नेसेसरी क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। मैन्युफैक्चरर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है या नहीं, ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर क्वालिटी पुअर होगी तो प्रोडक्ट मार्केट में फेल हो सकता है। फैसिलिटी कंडीशन, रिव्यू द मैन्युफैक्चरर्स वर्क एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग प्रोडक्शन शेड्यूल्स एंड एम्प्लॉय सैलरीज। मैन्युफैक्चर की वर्किंग कंडीशन भी चेक करनी चाहिए, जैसे कि प्रोडक्शन कैपेसिटी, वर्क एनवायरनमेंट, एम्प्लॉय सैलरी और वर्किंग स्टैंडर्ड। फाइनेंशियल एनालिसिस, एनालाइज पोटेंशियल कॉस्ट, प्राइसिंग स्ट्रेटजी एंड प्रॉफिट्स। फाइनल स्टेप में फाइनेंशियल एनालिसिस किया जाता है, इसमें कैलकुलेट होता है टोटल कॉस्ट, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। इससे बिजनेस की फाइनेंशियल फिजिबिलिटी समझ आती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट सिलेक्शन। Goods and services necessary for satisfying society needs along with services और ideas are called product। प्रोडक्ट सिलेक्शन का मतलब होता है ऐसा प्रोडक्ट चूज करना जो सोसाइटी की नीड्स और डिमांड को सेटिस्फाई कर सके। प्रोडक्ट में सिर्फ फिजिकल गुड ही नहीं बल्कि सर्विस और आइडियाज भी इंक्लूड होते हैं। एग्जाम्पल, मोबाइल फोन हमारा गुड्स में आ जाता है और ऑनलाइन एजुकेशन सर्विस में। गुड्स ऑफर्ड फॉर सेल आर इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर मार्केटिंग एंड मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। मार्केटिंग और बिजनेस डिसीजन मेकिंग में प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहले मार्केट में कंपटीशन कम था इसलिए प्रोडक्ट चूज करना इजी था, लेकिन आज के टाइम में हाई कंपटीशन, चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस, मार्केटिंग कंडीशन, इस वजह से प्रोडक्ट सिलेक्शन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। In the past, choosing a product that satisfied market need was relatively easy, but now it was more complex due to competition and market condition. Before launching, consider technology requirement, financial resources, and legal provision to meet the demand। प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए। टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट, प्रोडक्ट बनाने के लिए रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं। फाइनेंशियल रिसोर्स, प्रोडक्ट और मार्केटिंग के लिए सफिशिएंट फंड अवेलेबल है या नहीं। लीगल प्रोविजन, प्रोडक्ट इंडस्ट्री के रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करता है या नहीं। मार्केट डिमांड, प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में है या नहीं। कॉम्पिटिटर एनालिसिस, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट और स्ट्रेटजीज को एनालाइज करना जरूरी है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, प्रोडक्ट कस्टमर की नीड्स और एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करता है या नहीं। Nowadays, selecting a product involve evaluation, customer satisfaction, competitors, support of dealers, facility, economy, etc। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिकॉशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट सिलेक्शन। द प्रोडक्शन प्रोसेस शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग और टाइम टेकिंग। प्रोडक्शन प्रोसेस सिंपल होनी चाहिए, प्रोडक्शन प्रोसेस ज़्यादा लॉन्ग या कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। द एम्प्लॉयड प्रोडक्शन प्रोसेस शुड बी स्मूथ और स्ट्रेट फॉरवर्ड। प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथ और एफिशिएंट होनी चाहिए। देयर शुड बी एडिकेट एंड कंसिडर्ड डिमांड फॉर द सेलेक्टेड प्रोडक्ट। सेलेक्टेड प्रोडक्ट की मार्केट में कंसिस्टेंट डिमांड होनी चाहिए। द प्रोडक्ट इंडस्ट्री मस्ट हैव पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट इंडस्ट्री में फ्यूचर ग्रोथ और डेवलपमेंट का स्कोप होना चाहिए। द प्रोडक्ट शुड बी एक्सेप्टेड बाय कस्टमर एंड अ हेल्दी कंपटीशन शुड एग्जिस्ट फॉर द सेम। प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद आना चाहिए और मार्केट में हेल्दी कंपटीशन भी होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट एडॉप्शन। प्रोडक्ट एडॉप्शन ऑफर व्हेन अ यूजर इन्वेस्ट इन अ प्रोडक्ट एंड स्टॉप लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव्स। प्रोडक्ट एडॉप्शन तब होता है जब कस्टमर किसी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे यूज करना स्टार्ट कर देता है। मतलब कस्टमर प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करता है और ऑल्टरनेटिव रिसर्च करना बंद कर देता है। द प्रोडक्ट एडॉप्शन प्रोसेस इज अ सिस्टम एंटरप्रेन्योर्स यूज टू प्रमोट पीपल फ्रॉम अनअवेयरनेस ऑफ अ प्रोडक्ट टू नो इट्स वैल्यू। प्रोडक्ट अडॉप्शन एक प्रोसेस होता है जो कस्टमर को प्रोडक्ट अवेयरनेस से एक्सेप्ट तक ले जाता है। इस प्रोसेस में एंटरप्रेन्योर लोगों को प्रोडक्ट के बेनिफिट समझाता है, प्रोडक्ट की वैल्यू एक्सप्लेन करता है। दिस जर्नी ब्रेक इनटू स्टेजेस डिफाइनिंग यूजर नीड्स एंड डेवलपमेंट। इसकी जर्नी कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करने का काम करती है, प्रोडक्ट की वैल्यू और यूजनेस समझाना, कस्टमर की नीड को एनालाइज करना, प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना, ये सिखाती है। The product should be accepted by customer and a healthy competition should exist for the same।
प्रोडक्ट हमारा क्या कहते हैं कस्टमर के द्वारा एक्सेप्ट करने होना चाहिए, और क्या कहते हैं उसके लिए एक हेल्दी कंपटीशन भी होना चाहिए। Later on, entrepreneur decide what making the most product functionality and its cost. फाइनल डिसीजन एंटरप्रेन्योर को लेना पड़ता है कि प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी और प्राइस को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा स्टेजेज इन प्रोडक्ट एडॉप्शन प्रोसेस। प्रोडक्ट एडॉप्शन प्रोसेस बताता है कैसे एक कस्टमर प्रोडक्ट के बारे में पहली बार सुनने से लेकर उसे रेगुलरली यूज करने तक पहुंचता है। इसमें हमारी मेनली 5 स्टेज होती हैं। फर्स्ट होता है अवेयरनेस। The potential customer becomes aware of the product and what it offers, but does not know enough about it requires. कस्टमर को बेसिक इंफॉर्मेशन मिलती है लेकिन प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्ड नॉलेज नहीं होती। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग या टीवी एड देखकर प्रोडक्ट के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता चलता, पर थोड़ा मोड़ा उसका नॉलेज आता है कि ऐसा भी कोई प्रोडक्ट है। सेकंड है हमारा इंटरेस्ट। द कस्टमर नो एक्टिव इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट एंड बिगेन रिसर्चिंग एंड लर्निंग अबाउट इट। इस स्टेज में कस्टमर प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाता है, वो प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन सर्च करता है। थर्ड है हमारा इवेल्युएशन। इन दिस स्टेज द कस्टमर एनालाइज द ऑप्शन एंड कंपेयर द प्रोडक्ट टू competitors. The customer decide if the product best satisfies their need or and wants. इस स्टेज में कस्टमर प्रोडक्ट अब कस्टमर डिफरेंट ऑप्शन कंपेयर करता है, वो चेक करता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्राइस, फीचर और कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से क्या अंतर है इस नए प्रोडक्ट में। इस स्टेज में कस्टमर डिसाइड करता है प्रोडक्ट उसकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। फोर्थ है ट्रायल। द पोटेंशियल कस्टमर यूजेज और टेस्ट अ प्रोडक्ट टू सी इफ इट्स मीट देयर रिक्वायरमेंट्स। इफ सेटिस्फाइड दे अडेप्ट द प्रोडक्ट, अदरवाइज दे रिजेक्ट इट। इस स्टेज में कस्टमर प्रोडक्ट को ट्राई या टेस्ट करता है। इसके एग्जांपल हो सकता है फ्री सैंपल लेके या डेमो वर्जन या ट्रायल सब्सक्रिप्शन। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेज में मूव कर जाता है। नेक्स्ट लास्ट स्टेज है हमारी एडॉप्शन। द कस्टमर डिटरमाइन द प्रोडक्ट हैज द वैल्यू दे वांट एंड चूजेस टू अडॉप्ट, रेगुलरली यूज, इन्वेस्ट और सब्सक्राइब एंड स्टिक विद इट। फाइनल स्टेज में कस्टमर प्रोडक्ट को फुल्ली एक्सेप्ट कर लेता है, वो प्रोडक्ट को रेगुलरली यूज करने लगता है, परचेज करता है, सब्सक्राइब करता है। मतलब कस्टमर ऑल्टरनेटिव रिसर्च करना बंद कर देता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट एडॉप्टर्स। फर्स्ट है इनोवेटर्स। दे आर 2.5% ऑफ द प्रोडक्ट मार्केट एंड आर एक्साइटेड अबाउट न्यू प्रोडक्ट, ऑफ्टन ओवरलॉक बग्स एंड प्रोवाइड वैल्यूएबल फीडबैक। इनोवेटर्स ये सब लोग सबसे पहले न्यू प्रोडक्ट ट्राई करते हैं। ये लोग रिस्क लेने से नहीं डरते, न्यू टेक्नोलॉजी पसंद करते हैं, बग्स या प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं। ये कंपनी को वैल्यूएबल फीडबैक देते हैं। अर्ली एडॉप्टर दिस सेगमेंट 13.5% want innovation sooner rather than newity. They expect a product to work well and support when they encounter problems. ये लोग भी इनोवेशन पसंद करते हैं लेकिन प्रोडक्ट प्रॉपरली वर्क करे ये एक्सपेक्ट करते हैं। अर्ली मेजोरिटी this 34% segment prefer proven product and is not risk takers. Built a strong bond with innovators and early adopters to give early majority confidence. ये लोग प्रूवन प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं, ये रिस्क लेना नहीं चाहते। इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स का फीडबैक देखते हैं फिर प्रोडक्ट को अडॉप्ट करते हैं। लेट मेजोरिटी द लेट मेजोरिटी 34% is similar to the early majority, but they are more risk adverse, more cautious and less tolerant of glitches. ये लोग बहुत कॉशियस और रिस्क एडवर्स होते हैं। ये प्रोडक्ट तब अडॉप्ट करते हैं जब मार्केट में वाइडली एक्सेप्ट हो जाए प्रोडक्ट। लास्ट है हमारे लेगर्ड्स। दीज पीपल 16% डू नॉट वांट टू चेंज अनलेस दे सिंपली हैव टू। दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर एंड टेंड टू स्टिक विद द कंफर्टेबल प्रोडक्ट until it is not longer available. ये लोग सबसे लास्ट में प्रोडक्ट को अडॉप्ट करते हैं। ये चेंज करना पसंद नहीं करते, पुराने प्रोडक्ट को यूज करते रहते हैं जब तक कि चेंज करना जरूरी ना हो जाए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट इनोवेशन। डेवलप्स एंड लॉन्चेज न्यू और इम्प्रूव प्रोडक्ट सर्विस दैट अफेक्ट द मार्केट। प्रोडक्ट इनोवेशन का मतलब होता है न्यू या इम्प्रूव प्रोडक्ट और सर्विस को डेवलप करना जो मार्केट को अफेक्ट करे और कस्टमर को बेटर वैल्यू दे। मतलब कंपनी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट को इम्प्रूव करती है, तो हमारा प्रोडक्ट इनोवेशन कहलाता है। इम्प्रूव एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट तो कस्टमर फीडबैक एंड टेक्नोलॉजी। इसमें प्रोडक्ट हमारा कस्टमर के फीडबैक के थ्रू या क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू इम्प्रूव किया जाता है।
can be tangible such as physical product or intangible like software. इनोवेशन टेंगिबल भी हो सकता है और इंटेंगिबल भी। टेंगिबल में होता है हमारे मोबाइल फोन गैजेट, इंटेंगिबल में होता है हमारे सॉफ्टवेयर अपडेट्स ऐप। फोकस इज ऑन चेंजेस इन डिजाइन मटेरियल फील कैपेसिटी फंक्शनैलिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस। प्रोडक्ट इनोवेशन में चेंज हो सकता है प्रोडक्ट का डिजाइन मटेरियल, प्रोडक्ट की फील और लुक, कैपेसिटी और फंक्शनैलिटी, यूजर एक्सपीरियंस। हेल्प कंपनीज स्टे रिलेवेंट ग्रोथ एंड इम्प्रूव ओवर टाइम। ये हमारी कंपनी को मदद करता है रिलेवेंट रहने में, ग्रो करने में और बेहतर होने में टाइम के साथ। हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन, इम्प्रूव ओवरऑल प्रोडक्ट क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। इनोवेशन से प्रोडक्ट की क्वालिटी और परफॉर्मेंस बेटर होती है। एक्सपेंड प्रोडक्ट टू न्यू मार्केट यूजिंग इनोवेशन। न्यू इनोवेशन प्रोडक्ट कंपनीज को न्यू मार्केट में एंट्री दिलाती है। डिफरेंशिएट्स प्रोडक्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। इनोवेशन से प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से डिफरेंट और यूनिक बन जाता है। ड्राइव्स बिजनेस ग्रोथ बाय लीडिंग टू न्यू बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। इनोवेशन से न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है और इंडस्ट्री प्रोग्रेस होती है। हेल्प कंपनी डोमिनेट द मार्केट एंड स्टे अहेड ऑफ कॉम्पिटिटर्स। इनोवेशन कंपनीज को मार्केट में लीड और डोमिनेट करने में हेल्प करता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोडक्ट इनोवेशन मेनली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारा इंक्रीमेंटल इनोवेशन, स्मॉल ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट टू एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। इस टाइप में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में स्मॉल इंप्रूवमेंट किया जाता है, मतलब प्रोडक्ट सेम ही रहता है लेकिन उसके फीचर ग्रेजुअली इंप्रूव कर दिए जाते हैं। तुम्हारा एग्जांपल है द आईफोन सीरीज बाई एप्पल वेयर ईच मॉडल इम्प्रूव्ड कैमरा क्वालिटी प्रोसेसिंग स्पीड बैटरी लाइफ वाइल मेंटेनिंग द फंडामेंटल डिजाइन। हमारी आईफोन सीरीज में हर एक मॉडल में इम्प्रूवमेंट होता है, बेटर कैमरा फास्ट प्रोसेसर या बैटरी लाइफ, लेकिन बेसिक डिजाइन सिमिलर रहता है। सेकंड हमारा रेडिकल इनोवेशन, इंट्रोड्यूसेस एंटायरली न्यू प्रोडक्ट क्रिएटिंग न्यू मार्केट। रेडिकल इनोवेशन में कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है जो मार्केट में चेंज लाता है। ये न्यू मार्केट क्रिएट कर सकता है। इसका हमारा एग्जांपल है टेस्ला इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स विद एडवांस ऑटोनोमस ड्राइविंग कैपेबिलिटीज विच डिस्प्यूट द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। हमारी टेस्ला कार इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी पर काम करती है। इस इनोवेशन से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में डिस्प्यूट आ गया या न्यू इंडस्ट्री क्रिएट हो गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन प्लानिंग, अ स्ट्रेटजी फॉर डिजाइनिंग प्रोड्यूसिंग एंड डिलीवरिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस एफिशिएंटली। प्रोडक्शन प्लानिंग एक स्ट्रेटजी होती है जिसमें प्रोडक्ट या सर्विस को डिजाइन प्रोड्यूस और डिलीवर करने का प्रॉपर प्लान बनाया जाता है। इसका मेन गोल होता है प्रोडक्शन प्रोसेस को एफिशिएंट और ऑर्गेनाइज बनाना। ऑप्टिमाइज मैन्युफैक्चरिंग वेयर ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। ये हमारी प्रोडक्शन प्लानिंग को ऑप्टिमाइज करता है। कवर रिसोर्सेज नीडेड सच एज रॉ मटेरियल वर्कफोर्स एंड इक्विपमेंट्स। प्रोडक्शन प्लानिंग में डिसाइड किया जाता है रॉ मटेरियल कैसे यूज करना है, वर्कफोर्स कितनी चाहिए, इक्विपमेंट कैसे यूज होंगे, प्रोडक्शन शेड्यूल कैसे होगा। एम टू मीट कस्टमर डिमांड एंड इंश्योर टाइमली प्रोडक्ट डिलीवरी। इसका एम होता है हमारे कस्टमर की डिमांड को मीट करना, हेल्प रिड्यूस कॉस्ट इंप्रूव क्वालिटी एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। प्रोडक्शन प्लानिंग का एम होता है कॉस्ट को रिड्यूस करना, प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव करना और प्रोडक्शन एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग। एनहेंस नॉलेज प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिसोर्स एंड कस्टमर नीड एंड प्लान्स प्रोडक्शन स्टेप्स। प्रोडक्शन प्लानिंग बिजनेस को हेल्प करता है रिसोर्स और कस्टमर डिमांड को समझने में। इससे प्रोडक्शन स्टेप क्लियर हो जाते हैं। इंक्रीज एफिशिएंसी रिड्यूस bottleneck minimizes lead time and ensure the high efficiency products output। प्रॉपर प्लानिंग से bottleneck रिड्यूस होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथ होती है, लीड टाइम कम हो जाता है। नेक्स्ट हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंश्योर टाइमली एंड एक्यूरेट प्रोडक्ट डिलीवरी लीडिंग टू द हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर प्रोडक्ट टाइम पर डिलीवर हो तो कस्टमर सेटिस्फाइड रहता है। मिनिमाइज टाइम इंश्योर टाइमली आफ्टर टाइम बिटवीन द ऑर्डर एंड डिलीवरी ऑफ द ऑर्डर। प्रोडक्ट प्लानिंग इंश्योर करता है कि ऑर्डर डिलीवरी के बीच मिनिमम डिले हो। नेक्स्ट है हमारा की स्टेप्स इन प्रोडक्शन प्लानिंग। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइडिया जनरेशन एंड मार्केट रिसर्च आइडेंटिफाई कस्टमर नीड एंड मार्केट गैप्स। सबसे पहले प्रोडक्ट आइडिया जनरेट किया जाता है, फिर मार्केट रिसर्च की जाती है, कस्टमर नीड आइडेंटिफाई की जाती है मार्केट गैप को समझने के लिए। कंडक्ट सर्वे कॉम्पिटिटर एनालिसिस एंड ट्रेंड रिसर्च। हम उसके सर्वे कंडक्ट करते हैं
कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हैं और ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेवलप इनिशियल डिजाइन कंसेप्ट एंड एक्सप्लोर मटेरियल टेक्नोलॉजी। इस स्टेज में प्रोडक्ट के इनिशियल डिजाइन डेवलप किया जाता है, फोकस होता है मटेरियल सिलेक्शन पे, टेक्नोलॉजी एक्सप्लोरेशन पे, प्रोडक्ट की एफिशिएंसी और यूजिबिलिटी बढ़ाने पे। टेस्ट डिफरेंट अप्रोच फॉर एफिशिएंसी एंड यूजिबिलिटी, हम डिफरेंट अप्रोच यूज करते हैं प्रोडक्ट की एफिशिएंसी और यूजिबिलिटी मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट हमारा प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग, बिल्ड अ प्रोटोटाइप और मिनिमम विएबल प्रोडक्ट एमवीपी। इस स्टेज में प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप या एमवीपी बनाया जाता है। कंडक्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल टेस्टिंग फॉर फंक्शनलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। कॉस्ट एनालिसिस एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजी, कैलकुलेट प्रोडक्शन लेबर एंड मार्केटिंग कॉस्ट। इस स्टेप में कैलकुलेट किया जाता है प्रोडक्शन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट। डिटरमाइन ऑप्टिमल प्राइसिंग फॉर प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस, फिर डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होगी। गोल होता है प्रॉफिट अर्न करना, मार्केट कंपटीशन में सर्वाइव करना। फिफ्थ हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग एंड स्केलिंग, फाइनलाइज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स। फाइनल स्टेप में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फाइनलाइज होती है, इसमें इंक्लूड होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग और क्वालिटी कंट्रोल मेजर। ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड क्वालिटी कंट्रोल मेजर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। A plan to bring new product idea to the market either by creating new product or modifying existing one. प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एक प्लान होता है जिसमें कंपनी न्यू प्रोडक्ट आइडिया को मार्केट में लॉन्च करती है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इम्प्रूव करती है। मतलब कंपनी नए प्रोडक्ट क्रिएट करती है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मॉडिफाई करके नए मार्केट के लिए इंट्रोड्यूस करती है। इन्वॉल्व मार्केट रिसर्च, कंसेप्ट प्लानिंग एंड स्टेप टू ब्रिंग प्रोडक्ट टू द मार्केट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी का मेन फोकस होता है मार्केट नीड को स्टडी करने पर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेप्स प्लान करने पर, बिजनेस के लिए रेवेन्यू जनरेट करने पर। कैन क्रिएट न्यू प्रोडक्ट एंड इम्प्रूव एग्जिस्टिंग वन फॉर द न्यू मार्केट। फोकस इज ऑन स्टडिंग मार्केट नीड्स, सेटिंग डेवलपमेंट स्टेप्स एंड जनरेट रेवेन्यू। वर्क अलोंगसाइड अ बिजनेस स्ट्रेटजी एंड अडेप्ट इटरेटिवली, ये स्ट्रेटजी यूजुअली बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ मिलकर काम करती है और टाइम के साथ इम्प्रूव करती है। मार्केट रिसर्च एंड आइडिया जनरेशन, आइडेंटिफाई कस्टमर नीड एंड एनालाइजिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहले मार्केट रिसर्च की जाती है, इसमें एनालाइज किया जाता है कस्टमर की नीड, मार्केट की डिमांड और कॉम्पिटिटर्स। स्टडी कॉम्पिटिटर्स एंड डिस्कवरी गैप्स इन मार्केट। कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, डिफाइन प्रोडक्ट फीचर्स आउटलाइनिंग बेनिफिट्स फॉर कस्टमर। इस स्टेज में प्रोडक्ट कंसेप्ट क्लियरली डिफाइन किया जाता है, इसमें इंक्लूड होता है प्रोडक्ट फीचर डिफाइन करना, कस्टमर बेनिफिट एक्सप्लेन करना, कॉस्ट एस्टिमेट करना, डेवलपमेंट टाइमलाइन बनाना। एस्टिमेट कॉस्ट एंड क्रिएट डेवलपमेंट टाइमलाइन। प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग, बिल्ट अ प्रोटोटाइप और एमवीपी, टेस्ट फंक्शनैलिटी, गैदर फीडबैक एंड मेक इम्प्रूवमेंट। इस स्टेज में प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप या एमवीपी बनाया जाता है, फिर टेस्टिंग की जाती है, प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी चेक की जाती है, कस्टमर फीडबैक लिया जाता है या प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट के लिए भेजा जाता है। लॉन्चिंग एंड मार्केटिंग, launch the product with effective branding and marketing, monitor the market and customer feedback for further product iterations। फाइनल स्टेज में प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाता है, इसके लिए स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज करते हैं जैसे ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग। लॉन्च के बाद कंपनी मार्केट रिस्पॉन्स को मॉनिटर करती है, कस्टमर फीडबैक एनालाइज करती है और प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट करती है। एग्जाम्पल हो सकते हैं न्यू प्रोडक्ट आइडिया के, होम डेकोरेशन प्रोडक्ट लाइक कैंडल पेंटिंग, प्लांट फ्रेम्स, वॉल हैंगिंग स्कल्पचर्स। और कहते हैं फिटनेस प्रोडक्ट, पीडोमीटर, शूज, बाइक, ट्रेडमिल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है की फैक्टर्स टू कंसीडर व्हेन चूजिंग अ प्रोडक्ट आइडिया। बिजनेस स्टार्ट करते वक्त सही प्रोडक्ट आइडिया चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्रोडक्ट आइडिया स्ट्रॉन्ग है तो बिजनेस सक्सेस के चांस ज़्यादा होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट, द प्रोडक्ट मस्ट एड्रेस द रियल प्रॉब्लम और स्ट्रॉन्ग नीड। प्रोडक्ट को रियल प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, अगर प्रोडक्ट किसी स्ट्रॉन्ग नीड को एड्रेस करता है तो कस्टमर उसे इजीली अडॉप्ट कर लेगा। मार्केट डिमांड रिसर्च, पीपल एक्टिवली लुकिंग फॉर सिमिलर सॉल्यूशन और परचेजिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स। मार्केट रिसर्च करो और चेक करो लोग सिमिलर प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं या नहीं, मार्केट में डिमांड है या नहीं। टारगेट ऑडियंस, आइडेंटिफाई कस्टमर प्रेफरेंसेस, स्पेंडिंग हैबिट्स एंड इनकम लेवल।
प्रोडक्ट बनाते वक्त ये जरूरी है समझना कि कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है, स्पेंडिंग हैबिट क्या है और इनकम लेवल क्या है। कंपटीशन एनालाइज सिमिलर प्रोडक्ट एंड कॉम्पिटिटर फॉर डिफरेंशिएशन अपॉर्चुनिटी। कॉम्पिटिटर को एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है ताकि हम पता चले इनके प्रोडक्ट के बारे में, प्राइसिंग के बारे में, मार्केट स्ट्रेटजी के बारे में। रिवेन्यू पोटेंशियल डिफाइन प्रॉफिटेबल प्राइसिंग मॉडल सच एज वन टाइम परचेज, सब्सक्रिप्शन और एडिशनल सर्विसेज। प्रोडक्ट का प्रॉफिट मॉडल क्लियर होना चाहिए और इसके हमारे एग्जांपल रिवेन्यू मॉडल हो सकते हैं वन टाइम परचेज, सब्सक्रिप्शन मॉडल, एडिशनल सर्विसेज। गोल होता है हमारा इसका मेनली सस्टेनेबल प्रॉफिट जनरेट करना। स्केलेबिलिटी as a business grows into a new market or expand its customer base without significant cost increase। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है बिजनेस फ्यूचर में ग्रो कर सकता है या नहीं। हमारा लास्ट टॉपिक है हाउ टू चेक इफ अ प्रोडक्ट आइडिया कैन सक्सीड। प्रोडक्ट आइडिया लॉन्च करने से पहले उसकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी चेक करनी जरूरी होती है। मतलब हम क्या क्या कर सकते हैं। कंडक्ट मार्केट रिसर्च, कंडक्ट सर्वे इंटरव्यूज एंड स्टडी इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड प्लेटफॉर्म लाइक गूगल ट्रेंड्स एंड सोशल मीडिया इनसाइट। हम मार्केट रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। कॉम्पिटिटर एनालिसिस, इवेल्युएट कॉम्पिटिटर ऑफरिंग, प्राइसिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू आइडेंटिफाई यूनिक अपॉर्चुनिटीज। हम कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट और स्ट्रेटजी को एनालाइज कर सकते हैं उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस जानने के लिए। क्रिएट अ सिंपल वर्जन, डेवलप अ बेसिक वर्जन विद कोर फीचर फॉर इजीली कस्टमर फीडबैक। हम एक सिंपल वर्जन क्रिएट कर सकते हैं कस्टमर का फीडबैक जानने के लिए। टेस्ट इंटरेस्ट बिफोर लॉन्च, यूज प्री स्केल क्राउडफंडिंग और लैंडिंग पेजेस टू गॉज डिमांड बिफोर इन्वेस्टिंग फुल्ली। हम पूरा इन्वेस्ट करने की बजाय पहले कस्टमर के फीडबैक से लोगों का इंटरेस्ट जान सकते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट है प्रोडक्ट में नहीं। चेक फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, कैलकुलेट प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड ऑपरेशनल कॉस्ट टू इंश्योर प्रॉफिटेबिलिटी। हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। हम चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है या नहीं। लास्ट हमारा पायलट टेस्टिंग, लॉन्च इन दी नीच मार्केट, गैदर फीडबैक, रिफाइन एंड स्केल बेस्ड ऑन द डिमांड। प्रोडक्ट को पहले हमें स्मॉल नीच मार्केट में लॉन्च करना चाहिए जिससे हम कस्टमर का फीडबैक ले सकते हैं, प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं और डिमांड बढ़ने पर हम उसको स्केल भी कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी IBM की यूनिट 1 खत्म हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।